दोनों तरफ से घेर के गोली मार रहे हो। अरे वाह, चाइना बना दी हो भाई। जलियांवाला बाग याद आ गया। दुबई में जाके जब रसगुल्ला खाते हैं हरामखोर सुअर, तब इनको नहीं दी। संभल में जो तुम कर रहे हो ना, याद रखना मेरे तो हिंदू भाई हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी बीत रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं। ये पूरा दंगा योगी आदित्यनाथ ने करवाया है अपने चुनाव धांधली छुपाने के लिए। खुला बोलना होता है। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। चुनाव के बाद ही ये घटना क्यों होती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोर्ट में कोई मामला जाता है तो दलील होती है दो पक्ष की। एक पक्ष गया, 2 घंटे में सर्वे रिपोर्ट आ गई, पुलिस लेके आ गई, और जो सर्वे करने जाता है उसके पीछे एक भीड़ होती है जो जय श्री राम कहती है। जुडिशरी सिस्टम का मजाक बन चुका है सर। और उसके बाद भीड़ उग्र होती है, गोलीबारी होती है। भाई सबको अपने धर्म की आस्था होती है। बहराइच में यही पुलिस ने गोली नहीं चलाया था, कोई गोले वोले नहीं हुई थी, पुलिस भाग रही थी। क्यों? क्योंकि वहां भीड़ किसी और समुदाय की थी और यहाँ भीड़ कोई और समुदाय की है। देखिए, बात यहाँ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। अभी उड़ीसा में एक दलित महिला को मल चटाया गया है, भाजपा ने रेप किया है। राजस्थान में खुलेआम टेम्पो से महिला खींच ली गई है। तो हिंदू मुसलमान कोई सेफ नहीं है। लेकिन आज की राजनीति में जब योगी जी का ये कारनामा हम देखते हैं और योगी जी के बारे में हम सोचते हैं, तो लगता है कि मैं घटिया मानसिकता के व्यक्ति से बात कर रहा हूं। क्योंकि एक तरफ यूपी में दंगा मुक्त है, एक तरफ भीड़ कंट्रोल में है, और मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको सर्वे करवाना ही था तो भाई ये याचिका में दोनों पक्ष जाएंगे। देखिए, मैं यूपीएससी का छात्र हूं, तो थोड़ा बहुत कानून हम भी जानते हैं। लेकिन इस बार जो ये फैसला आनन फानन में लाया गया है, मैं आपको बता दूं, ये फैसला इसलिए लाया गया है कि उत्तर प्रदेश में हुई धांधली की बात ना कोई कर सके, अडानी पे चर्चा ना हो सके। और इसके लिए संभल गया, अगर पूरा उत्तर प्रदेश आग लगाना पड़ेगा तो योगी आदित्यनाथ आग लगाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक हिंदू मुसलमान का गढ़ है। उसको पता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है तो नॉर्थ में करनी है, साउथ में ये मामला नहीं चलता। साउथ में बीजेपी हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करती? गोवा में उसके समर्थक कहते हैं हम गाय खाएंगे, लेकिन वो क्यों नहीं रोक पाती? जवाब दीजिए। अभी जोशी जी पकड़े गए 4 करोड़ के गाय में, क्यों नहीं बोल पाती है? कहां गए सब सारे नमूने? एक दीपर भांड जैसा आदमी, 2 करोड़ का दलाल, वो कह रहा कि ऐसा हो गया। देखिए, 3 लोगों शहीद हुए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से घर में तोड़फोड़ हुई है संभल में, घरों के अंदर घुस के, उस प्रकार से अगर पत्थर चलाने वाला कोई व्यक्ति होगा तो घर में तोड़फोड़ नहीं हो सकती। इसका मतलब स्थानीय पुलिस के साथ आरएसएस के गुंडे भी उसमें शामिल थे। मैं भाई देखो भाई, निपस्ता बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं पैसा लेके पार्टी को दलाली करूंगा। और हमें जो विपक्ष मिला है वो नल्ला मिला है। इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? तो विपक्ष है क्यों? बंद कर दे, फिर चुनाव भी लड़ना बंद कर दे, मुसलमान का वोट लेना बंद कर दे। लेकिन इस बार समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े हिम्मत के साथ चुनाव लड़ा, उपचुनाव, और अखिलेश यादव ने लगातार ट्वीट पे ट्वीट करके चुनाव आयोग को जगाया। लेकिन ताकतें अलग अलग है। जैसे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हम जंग लड़ते थे तो कोई बंगाल से तैयारी करता था, कोई मद्रास से करता था, कोई दिल्ली से करता था, कोई लखनऊ से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है। ताकतें बटी थी। जब एक सुर पे आया तो अंग्रेज भाग गए। तो ऐसे ये दलाल अंग्रेज जो बैठे हैं हमारे देश में, आप बताइए, इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कांग्रेस की गवर्नमेंट झारखंड में आएगी, बहन बेटियां छीन ली जाएंगी। अगर किसी बहन बेटी को अगर वहां कुछ होता है, कोई रेप होता है, तो भाजपा की जिम्मेदारी है, भाजपा के लोग ही करेंगे। सोचिए इस देश की मानसिकता कितनी है कि एक चुनाव में एक दरोगा राइफल दिखाता है, पुलिस वालों के हाथ में पत्थर है। मैंने वीडियो में दिखा चुका है, पुलिस वालों के हाथ में पत्थर। उम्मीद यही रखे कि सब ये नल्ले बैठे हैं दलाल, ये बेशरम दलाल लोग हैं, ये हिंदुओं के बहन बेटियों को गायब कर रहे हैं, मुसलमानों के आदमियों को मार रहे हैं। 2 मुसलमान मारते हैं, 4 घटना छिप जाती है। और राजस्थान की उस घटना की चर्चा होगी जिसमें इनके टेम्पो पकड़ लिए गए, टेम्पो से महिला घसीट ली गई। या अभी महाराष्ट्र में एक जगह पे गाड़ी में ईवीएम गई है, प्राइवेट गाड़ी में, बंद कर ले भाई, प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम गई है। लेकिन जिस तरह से इस देश के हालात है, हमें यह बात तो बिल्कुल स्थिर तौर पे कहना चाहते हैं। इतना विपक्ष क्यों मुख दर्शक बैठा हुआ देख रहा है? विपक्ष सोच रहा है कि जनता इनसे उबिया के हमको वोट दे देगी। ऐसा होगा नहीं। आप देखिए, बहुत दूर मत जाइए, 2 पार्टी हैं जो भाजपा को खत्म करना चाहती है और दोनों कुत्तों की तरह लड़ रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस।
कुत्तों की तरह आपस में लड़ रही है। वो फ्री के रेवड़ी दिखा रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम रेवड़ा दिखाएंगे आपको, हम पेड़ा खिलाएंगे आपको। यही चल रहा है। उनके आदमी उसमें जा रहे हैं, अब इसमें बीजेपी को फायदा हो जाता है। विपक्ष एक नहीं है, जनता ये लोग। और विपक्ष के जो नल्ले कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नल्ले जो है पदाधिकारी, वो कहते हैं जनता रोड पे आती ही नहीं है। पहले नेता रोड पे आता था, पहले मायावती मार खा के नेता बनी, मुलायम मार खा के नेता बने, नेहरू मार खा के नेता बने, इंदिरा मार खा के नेता बनी। और आप लोग ट्वीट कर देंगे, कॉन्फ्रेंस कर देंगे, सड़कों पे आएंगे नहीं। सड़कों पे राहुल गांधी अकेला आता है। तो कंबाइंड नहीं है ताकत। ये हरियाणा हम क्यों हार गए? हरियाणा के बाद चुनाव आयोग भी ठंडा पड़ गया, ये भी ठंडे पड़ गया। देखो इतना बड़ा धमाम दे दिया और झारखंड जिताया गया। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इतना भी चुनाव में ईवीएम का मसला नहीं है, क्योंकि अगर मोदी चाहते तो 2024 में भी ये काम कर सकते थे। वो 240 सीटों में नहीं सिमटेंगे अगर वो एक काम धांधली करते। इसका मतलब कि जनता कहीं ना कहीं इनके एजेंडे को सिट मान चुकी है। हिंदुत्व का एजेंडा चल रहा है, तो इसको तोड़ा कैसे जाए, इस पे कोई नहीं बात कर रहा। सब अपने अपनी दाल सेक रहे हैं, जनता को मरवा रहे हैं। हम बहराइच के अंदर जब अभी दंगे हुए तो वहाँ पर पुलिस जो है राइफलों से आंसू गैस के गोले तक नहीं दागे गए, उनसे वहाँ आंसू गैस के गोले भी नहीं चले, और संभल में जो है गोलियां चला रहे हैं पुलिस वाले। तो उस पर क्या कहेंगे आप? किसकी देखिए ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी का रहम दिल है कि गोली ही चला रहे हैं। नहीं, उनका बस चले तो बुलडोजर से कुछ चलवा दे मुसलमानों। अब तक 3 लोग मर चुके हैं वहाँ पर। और कहीं ना कहीं ये संविधान को कुचल रहे हैं। ये हिंदू सोचता है कि हमें अच्छा, मैं पूछता हूँ आज आपके चैनल से, सारे जितनी मंदिरें हैं सब में पूजा होती है कि नए मंदिर के लिए परेशान हो गए हो? और 1991 वाला एक्ट कहाँ गया? हमने सोचा था कि चलो राम मंदिर बन गया, अब जो है मसला शांत हो गया, अब कभी हिंदू मुसलमान नहीं होगा इस देश में। लेकिन ये हिंदू मुसलमान कन कौर रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, ऐसे कोई एक हो जाएगा? दलित को मल चटवाओगे, मुसलमान की मस्जिद तोड़ोगे, आदिवासियों का पेड़ काटोगे, और ब्राह्मणवादी आपके समर्थकों को आप वहाँ उन्होंने पत्थर चलाए, बता रहा है कि मुसलमान वहाँ पर पत्थर चला दिए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगर इलीगल कोई मालूम चलेगा कि आपको, भाई देखिए 2 घंटे में वहाँ याचिका जाती है, 2 घंटे में वहाँ मामला हो जाता है। दूसरा पक्ष कहाँ गया था? मर गया था क्या? दूसरे पक्ष को मौका क्यों नहीं दिया? तो कोर्ट में हमने हमेशा देखा है कि पहले दूसरे पक्ष के लिए अगर वकील नहीं हो, सरकारी वकील नियुक्त किया जाता है। कहाँ गया इतना बड़ा मसला कैसे? तो इसको दंगा बनाया गया। जैसे बहराइच में मुख्यमंत्री ने दंगा बनवाया, वैसे संभल में दंगा बनवाया। मुख्यमंत्री की पूरी जिम्मेदारी है इसमें, शासन और प्रशासन। और अब की बार तो कोर्ट भी जुड़ गया है। अगर कोर्ट मुझे सजा देता है, अगर कोर्ट कहता है कि मेरे फैसले का अवहेलना करने में तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तो मुझे जेल जाना कबूल है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोर्ट ने जो इस बार दबाव में फैसला दिया है, हो सकता है वो 6 महीने का रिटायरमेंट होने वाला हो, उसे रातवा जाना हो। अब बीजेपी तो कह रहे हैं जो है अपना काम कर रहे हैं। आप देखिए वाई चंद्रचूड़ साहब ने पहले ही उनका नाम भी काले अक्षरों से लिखा जाएगा ईवीएम की। उन्होंने ही इनको ईवीएम का मुद्दा दिया था। हमने उनको ईवीएम के लेके उनके पास गए थे, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। लेकिन आज जो संभल में हो रहा है, जो आगे लग रही हैं, जो घर तोड़े जा रहे हैं, उसे बहुत मन दुखित है। हम देश की जनता और संभल की जनता से उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि आप शांति बनाए रखिए। नाइंसाफी की जो जंग है वो ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं, इंसाफ होगा। आप इंसाफ की उम्मीद बरकरार रखिए, हम आपके साथ हैं। अगर कुछ दलाल आपके लिए विरोध करते हैं तो हम जैसे लोग आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। बस अभी तक विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है सारे मामले पर? अभी तक 3 लोग मर चुके हैं, बहुत बड़ी हिंसा हो चुकी है, पत्थरबाजी। विपक्ष प्रधानमंत्री के इशारे पे चल रहा है, ये भाजपा वालों के काम पे चल रहा है। भाजपा पर जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, कौन सा मुद्दा छिपाने के लिए ये करवा रही है बात? अच्छा 3 दिन पहले जो दबंगाई हुई यूपी चुनाव में, वो नहीं देख पाए हो क्या? अंधे हो? एक समय था कहते थे कि भाजपा से कुत्ता लड़ जाएगा, जीत जाएगा। अब की बार भाजपा वाले ग्राउंड पे कुत्ता बन गए, तब जीते हैं। सारी हरकतें कर रहे हैं कुत्ता बन के। दलालों बेशर्मो, तुमने जनता को वोट देने से रोका है। आज इस देश को, विपक्षी पार्टियों को, सत्ताधारी पार्टियों को, यहाँ के लोगों को मुसलमान से इतनी दिक्कत क्यों? विपक्ष इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठाया कि उसका हिंदुत्व वोट कर जाएगा। अरे सब पार्टी में हिंदू है, उन्हीं सबको इकट्ठा करके एक साथ जनसभा करवा दो। नहीं करवा दो। ये मुसलमान को मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस में मुसलमान को बगल में खड़ा, कई जगह में तो खड़ा नहीं होने देते, हिंदुत्व वोट खराब हो जाएगा। अब इमरान प्रतापगढ़ी ट्वीट कर चुके हैं, ये नहीं कि अच्छा मैं एक चीज बता दूं, अगर मैं इमरान प्रतापगढ़ी होता तो अब तक पहुंच चुका होता, चाहे लाठी खानी थी। मैं राज्यसभा सांसद भी हूँ। हाँ, और दंगा रुकवाता, दंगा रुकवाता। अभी वहां बैठ जाता,
अपनी लीगल टीम को सुप्रीम कोर्ट भेज देता, इस पे स्टे मंगवाता। क्योंकि दिल्ली दंगे में बिंदा करार पहुंच गई थी, लेकिन बगल में बैठी कांग्रेस के दफ्तर के लोग नहीं पहुंच पाए। मैं एक बात 4 साल से 5 साल से कांग्रेस को इसीलिए देख रहा था ना कि भाई ये सबका साथ, सबको साथ लेने की बात चलती है, इंसानियत की बात करती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो दलालों को और चमचों को लेके साथ चलती है। जो जी हजूरी करेगा वो आगे जाएगा। आप देखिए, आपके क्षेत्र में जाके मैंने इंटरव्यू किया, मुझे किसी कांग्रेस ने भेजा था। अगर कोई मेरा मुझे संबल के लिए स्पॉन्सर करे कि हाँ मुझे संबल भेजे, मैं संबल जाने के भी तैयार हूँ, पर मेरे पास उतना है ही नहीं कि मैं हर जगह पहुँच पाऊँ। आप सब मुझे जानते हैं कि मैं किस हालात में जीता हूँ, फिर भी इतनी हिम्मत रखता हूँ कि सरकार को मिट्टी में मिला दूँ। ऐसा हुआ क्यों? ये जो गोलीबारी पुलिस को किसकी अनुमति से पुलिस ने? देखिए, ये अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब कभी ये भी नहीं हुआ कि 10 मिनट में तो एक याचिका जाएगी, दूसरे को सुना नहीं जाएगा। कभी हुआ आज तक ऐसा? ये पूरा दंगा योगी आदित्यनाथ, ये पूरा, अरे छोड़ो, तुम लोग नहीं बोल पाओगे, हम बोलते हैं। ये पूरा दंगा योगी आदित्यनाथ ने करवाया है अपने चुनाव के धांधली छुपाने के लिए। खुला बोलना होता है। नहीं क्यों गोली मार दोगे या मरवा दोगे? नहीं, हमारे पास लॉरेंस का भी फोन आएगा तो उससे भी हम यही कह देंगे कि हमें गोली मार दो, मैं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमारी कौन सी जिंदगी अच्छी चल रही है, तुम्हारी मार देने से कोई फर्क। उनसे भी फोन कर दो, कहते गोली मार दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक रहेंगे, मरेंगे, जब मर भी जाएंगे तब भी सुकून रहेगा कि जब सच्चाई लेके मरे। आज संभल में जो तुम कर रहे हो ना, याद रखना मेरे तो हिंदू भाई हो, ये दिन तुम्हारे ऊपर भी बीत रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। तुमको भ्रम दिखाया जा रहा है, तुम्हारी बहन बेटियां खींच ली जा रही, तुम्हारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तुमसे झूठ बोला जा रहा है। अभी 5 लाख बच्चों को यूपी में मारा गया, क्या वो मुसलमान थे? क्या वो हिंदू थे? हम तो हर तरह से ये चीजों को देख रहे हैं। लेकिन मैं आज एक बात बहुत ईमानदारी से कहना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ईमानदारी से क्यों नहीं? अभी ARO वाले पेपर मारे नहीं खाए हैं। ये चलन चल पड़ा है भारत के अंदर के मस्जिदों को जो है कि हरिद्वार बता दिया गया है, उस जामा मस्जिद को जो बताया गया। अगर बौद्धिस्टों ने खोदना शुरू कर दिया तो एक मंदिर नहीं बचा पाओगे। आप मंदिर मस्जिद तोड़ के मस्जिद का जिनात करा के मंदिर बनवाओ, बौद्धिस्ट अपना कर देंगे मेरा बहुत का है, बगल लोगे। इन लोग खुद अपने ऊपर आग लगवा रहे हैं, खुद मसाल दे रहे हैं कि मेरे ऊपर आग लगाओ। ये दिन बौद्धिस्टों ने शुरू कर दिया, तब क्या कर लोगे? अभी धर्म संसद हुई खजूरी, वहाँ भी उसमें भी धर्म बात को कहा गया है कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसकी पेड़ों के नीचे भी मंदिर है। बालकीनंदन ठाकुर गुरु जी ने कहा। देखिए, ये लोग दुबई में जाके जब रसगुल्ला खाते हैं, हरामखोर सुअर, तब इनको नहीं दिखता है। देखिए, कथावाचक हो, आग मत लगवाओ। कभी इन्होंने, आपने सोचा है कि जब कभी युवाओं पे लाठी चलती तो कभी इन्होंने बोला हो? या हिंदू महिलाओं का रेप घसीट लिया गया हो तब इन्होंने बोला हो? खाली धर्म कैसा धर्म है तुम्हारा? सिर्फ आग लगाना। कहो भाई चलो ठीक है, तुमको भगवान ने AC दिया है, पैसा दिया है, नाम दिया है, रुतबा दिया, वो भगवान ने नहीं दिया है। ऐसे यहाँ हमारे यहाँ पे जो है ढोंगी कहे जाते हैं। बागेश्वरम वाले बाबा यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे मुसलमान भी शामिल हो सकता है, होना चाहे तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कर। क्या है, मुसलमान हमारे साथ यात्रा नहीं निकाल सकता? लेकिन हमें ना मुसलमान पूछता है ना हिंदू पूछता है। हम तो अपने ईश्वर को पूछते हैं, इसीलिए उनके बारे में बोल देते हैं। हमें तो सही लगता है, हमें तो कोई नहीं पूछता है। यदि इतनी दिल्ली में मामला पड़ता है, हम जगह पहुंच जाए तो हालत खराब हो जाए, लेकिन हमें कोई पूछेगा ही नहीं, और ना हमारे पास उतना साधन है कि हम वहाँ पहुंच पाए। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? भारत संभल के लोगों से हम अपील करना चाहेंगे, जब भी हमारे पास साधन संसाधन होगा हम जरूर आपके पास आएंगे। संभल में बहुत वो मस्जिद है, मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी। याचिका सुनवाई होने दो, कोर्ट का जांच होने दो, और जो लोग मर गए, और जो भी जय श्री राम के नारे पे लगाते हुए वहां तक पहुंचे थे उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर NSA लगाया जाए। जो जज के पीछे आवाज लगा रहे थे, जो टीम गई थी, उन पे केस मुकदमा करके उनको FIR करा जाए कि उनके पीछे ये भीड़ जो है आवाज लगा क्यों नहीं रही थी और आप बोल क्यों नहीं रहे थे। मतलब पहले आपने भीड़ ले जाकर उकसाया, अब अंदर आपने क्या पत्थर चलाए होगे, क्या आग लगाई होगी, हम लोग देखने गए थे क्या? और फिर जब आपने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, उधर से वो शुरू किए तो वो दंगाई हो गए और लगा। अब मालूम है आपको, बता दो, लाइट बंद, पंखा लाइट काट दी, पानी बंद कर दिया, दोनों तरफ से घेर के गोली मार रहे हो। अरे वाह, चाइना बना दी हो भाई। जलियांवाला बाग याद आ गया संभल देख। ऐसे ही जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। मैं एक चीज तो बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा, मैं ज्यादा तो इस पर अब टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस इसी बात से, क्योंकि अब मामला जब गंभीर हो जाता है तो रोना आ जाता है। उन 3 भाइयों के लिए हम भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं
और एक बात जरूर कहते हैं कि ये शहीदी बेकार नहीं जाएगी। आने वाले दौर में इतिहास लिखा जाएगा तो आप सबका नाम लिखा जाएगा। लेकिन आज विपक्ष, ये खाली वो 3 लड़के नहीं मरे हैं, हिंदुस्तान मरा है, लोकतंत्र मरा है, संविधान मरा है और भाईचारा मरा है। और पूरा विपक्ष तो पहले ही मरा हुआ है। सरकार कुछ भी करेगी विपक्ष को देखते रहना। धन्यवाद।